Good morning, children. Welcome back to the third session of your computer chapter, class 5th, that is Windows 10, understanding Windows 10. Children, we have discussed two sessions previous about Windows 10, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि इंट्रोडक्शन, फीचर्स, उसमें कौन कौन सी खास बात होती है. तो बेटा इसमें तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टास्क व्यू, स्नैप असिस्ट और विंडोज हेलो. नाउ यू कैन जस्ट गेट इट फ्रॉम द पेज नंबर 23 अबाउट सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दैट पेज. तो उसके बाद आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, टास्क व्यू, स्नैप असिस्ट और विंडोज़ हेलो. इसी को हम डिस्कस करने वाले बेटा. तो पहले इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आपकी बुक पे समझाएंगे, आपके बुक के उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा. उसके बाद आप बारी आती है टास्क व्यू की. सबसे पहले टास्क व्यू क्या होता है बेटा? टास्क व्यू क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका डेस्कटॉप स्क्रीन है ना, आप उस स्क्रीन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो. अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने का मतलब क्या है कि आप उसमें मन चाहे एप्लीकेशन लगा सकते हो, मन चाहे एप्लीकेशन सेट करके अपना पर्सनल स्क्रीन बना सकते हो, और एक नहीं, एक से ज़्यादा भी बना सकते हो. मतलब कि मल्टीपल स्क्रीन आप बना सकते हो, मल्टीपल डेस्कटॉप बना सकते हो, है ना, टास्क व्यू के ज़रिए. इसके बाद बारी आती है बेटा स्नैप असिस्ट. स्नैप असिस्ट क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट द स्नैप. स्नैप का मतलब क्या होता है? स्नैप का मतलब होता है पिक्चर या फिर इमेज, है ना. तो स्नैप यानी कि फ़ोटो यानी कि इमेज. तो हम लोग क्या करते हैं बेटा कि पूरे की पीरियड डेस्कटॉप की इमेज लेते हैं, ठीक है. अब जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन में क्या करते थे ना, कभी कभी आजकल तो नए मोबाइल फ़ोन्स में ये ऑप्शंस हैं कि एक साथ दो स्क्रीन आप चला रहे हो. तो उसी तरीके से मान लीजिए आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है, आप उसी कंप्यूटर के स्क्रीन पर दो डेस्कटॉप एक साथ ओपन कर सकते हो, ठीक है. ये अप्लाई होता है स्नैप असिस्ट के माध्यम से. नाउ नेक्स्ट इज विंडोज़ हेलो. चिल्ड्रन, आपको बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स मोबाइल प्रोवाइड कराता है. जैसे कि आजकल आपने देखा होगा फिंगरप्रिंट से मोबाइल फ़ोन खुलता है, आपके फेस को देख के मोबाइल फ़ोन खुलता है, आपके रेटिना को स्कैन करके मोबाइल फ़ोन खुलता है, बहुत सारे पासवर्ड्स भी हैं, ठीक है. तो इस तरीके के हाईली प्रोफाइल्ड सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड कराता है हमारा विंडोज़ हेलो, है ना, ठीक है. तो ये तीन बेसिक टर्म्स थे जो मुझे आज बताने थे आपको. सो चिल्ड्रन, नाउ जस्ट गो टू योर बुक ऑन पेज नंबर 23. वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग डेस्कटॉप से आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है. वो हम आपकी बुक के हिसाब से करेंगे. तो जस्ट गो थ्रू योर बुक. आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन. जस्ट गो थ्रू दैट बुक एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू. ओके चिल्ड्रन, लेट्स सी. So children, let's see the 23 page using desktop. ऑप्शन दिख रहा है ना आपको बेटा? तो let's begin. On the desktop of Windows 10, various icons such as objects, shortcuts icon, document icons, disk drive icons, etc. can be found. डेस्कटॉप पर ये सारे के सारे आइकन्स आपको मिलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट, शॉर्टकट, डॉक्यूमेंट आइकन्स, डिस्क ड्राइव आइकन, ये सारे के सारे मिलते हैं. ये राइट साइड में बेटा आपको दिख रहा है ना, जो डेस्कटॉप का स्क्रीन, ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे डेस्कटॉप में आपको मिलेंगे, जहाँ से आप उनको ओपन कर सकते हो डायरेक्टली क्लिक करके. नेक्स्ट है टास्क बार. टास्क बार जो बेटा इस डेस्कटॉप में जो सबसे नीचे वाली लाइन है ब्लैक कलर की, जिसमें स्टार्ट बटन, सर्च ऑप्शन और ढेर सारे एप्लीकेशन, क्लॉक्स वगैरह होते हैं, उसको हम टास्क बार कहते हैं. ये सबसे नीचे होता है बेटा. टास्क बार बेसिकली इसलिए क्रिएट किया गया है क्योंकि जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है, उस काम का व्यू छोटा सा एक शॉर्टकट के रूप में वो नीचे दिखाई देता है कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, है ना. Taskbar is situated at the bottom of the desktop screen. It has a start button on the left hand. The search box is next to the start button. It facilitates
फैसिलिटेट्स ब्राउजिंग ऑफ योर कंप्यूटर्स एंड द वेब। देखो बेटा, ये सबसे नीचे होता है और लेफ़्ट साइड में इसके स्टार्ट बटन होता है, जो इसके बाद जस्ट राइट साइड में सर्च बॉक्स होता है। और जो हमें क्या करता है बेटा कि जितने भी एप्लीकेशंस कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उसको ओपन करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है टास्क व्यू बटन। ऑन द राइट साइड ऑफ द सर्च बॉक्स अलाउ अस टू क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप्स एट द सेम टाइम। टास्क व्यू बटन क्या होता है बेटा? टास्क व्यू बटन जो होता है वो सर्च बॉक्स के राइट साइड में होता है। ये हमें यूटिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम एक से ज़्यादा डेस्कटॉप क्रिएट करते हैं। डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है कि जो हमारी विंडो की स्क्रीन दिख रही है बेटा, आप इसी स्क्रीन को एक से ज़्यादा बना सकते हो और दोनों पे अलग अलग एप्लीकेशन, मतलब इस पे अलग एप्लीकेशन और दूसरे डेस्कटॉप पर अलग एप्लीकेशन रख सकते हो। 2 स्क्रीन आप बना सकते हो अपनी। इसके बाद क्या होता है बेटा? नेक्स्ट है desired apps. The open apps and frequently used apps are viewed on the middle area of the taskbar. जिन एप्लीकेशन को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, जिन एप्लीकेशन को हम बार बार ओपन करते हैं, वो सारे के सारे एप्लीकेशंस यहाँ पर मीन्स टास्क बार में आ जाएंगे। Desired apps can be pinned to the taskbar by dragging the app shortcut from the desktop और स्टार्ट मेनू। ठीक है बेटा, आप किसी एप्लीकेशन को चाहते हो कि उसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पर आ जाए, तो आप इजीली उसको स्टार्ट मेनू में जाकर उस मेनू को यानी कि उस एप्लीकेशन को ड्रैग करके उसको डायरेक्टली आप डेस्कटॉप पर ला सकते हो। इसको हम कहते हैं पाइनिंग द एप्लीकेशन, जिसको अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। An open application has a colored bar below its icons. जो open applications होते हैं बार के, उसको below its icon, जो application open होते हैं वो सारे के सारे टास्क बार में दिखते हैं। इसके बाद बारी आती है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार। कभी कभी बेटा मोबाइल फ़ोन में नहीं नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि लो बैटरी का, हाईली स्टोरेज का। नोटिफिकेशन बेसिकली क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ अलर्ट विच कंप्यूटर प्रोवाइड अस या विच कंप्यूटर गिव अस टू नो अबाउट द सिचुएशन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। नाउ इट इंक्लूड्स अ क्लॉक एंड ग्रुप ऑफ आइकन्स। फिर उसके बाद इसमें एक क्लॉक होती है, घड़ी होती है, कई सारे आइकन्स होते हैं जहाँ पे आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट, दीज आइकन्स डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ status and notification about the programs running on a computer। ये आइकन्स क्या होता है? ये हमें स्टेटस बताते हैं, नोटिफिकेशन बताते हैं प्रोग्राम के बारे में जो कि हम चला रहे हैं कंप्यूटर पर। फॉर एग्जांपल नेटवर्क कनेक्टिविटी, नेटवर्क है कि नहीं है, बैटरी है कि नहीं है, वॉल्यूम कम है कि ज़्यादा है, या फिर एक ड्राइव खुली है या 2 ड्राइव खुली है। ये सारे के सारे नोटिफिकेशंस हमें कंप्यूटर के नोटिफिकेशन एरिया से मिलते हैं। नाउ इसके बाद जो है बारी आती है बेटा, जो ये आप टास्क बार पहले भी देख चुके हो, तो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ नेक्स्ट इज़ आइकन्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइकन? आइकन इज़ अ शॉर्टकट। आइकन इज़ अ शॉर्टकट ऑफ एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन विच हैव अ कंप्यूटर। मतलब हमारे कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनके आइकन्स आप चाहो तो डेस्कटॉप पर आ सकते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ आइकन्स पहले से ही होते हैं। तो इसमें कुछ आइकन्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि दिस पीसी, एप्लीकेशन आइकन, शॉर्टकट आइकन्स, डॉक्यूमेंट आइकन, नेटवर्क आइकन, रिसाइकिल बिन। इन सारे के सारे यूज़ आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा, जब आप पहले लैब में जाते थे और जब कंप्यूटर ओपन करते थे तो आपको एक ऑप्शन सबसे ऊपर मिलता था, माई कंप्यूटर, है ना, मिलता था ना? यस। तो उसी माई कंप्यूटर को विंडोज़ 10 में हम दिस पीसी आइकन के नाम से जानते हैं। ओके, एप्लीकेशन आइकन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे एप्लीकेशन आपने यूज़ किए, MS वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, बहुत सारे एप्लीकेशन आप लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं ना बेटा। इन एप्लीकेशन को डायरेक्टली आप डेस्कटॉप से एक्सेस भी कर सकते हो। ओके,
शॉर्टकट आइकन्स, उन्हीं के शॉर्टकट्स आपको नीचे टास्क बार पे भी मिलते हैं, जैसे जिन एप्लीकेशन को हम बार बार ओपन करते हैं उनके शॉर्टकट्स आ जाते हैं टास्क बार पे। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट आइकन। डॉक्यूमेंट आइकन क्या होता है बेटा, कि जैसे मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया अपने नाम से, ठीक है। अब उस डॉक्यूमेंट को आप जब बनाते हो तो उस डॉक्यूमेंट का एक छोटा सा आइकन आपके टास्क बार पे भी आ जाता है। कहने का मतलब ये है, वॉट एवर फाइल यू ओपन, जो भी आप बना रहे हो उसका नेम, उसका शॉर्टकट टास्क बार पे आ जाता है। इसके बाद है नेटवर्क आइकन। नेटवर्क आइकन क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द कनेक्टिविटी, इट्स प्रोवाइड यूटिलिटी टू यूज़ इंटरनेट, इंटरनेट को यूज़ करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन तो आप लोग अच्छे से जानते हो। रिसाइकिल बिन, जो फाइल्स हम डिलीट करते हैं वो सारी की सारी कहाँ स्टोर होती है, यस रिसाइकिल बिन में। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टार्ट मेनू। स्टार्ट बटन इज सिचुएटेड एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। स्टार्ट बटन क्या होता है बेटा, वो टास्क बार के सबसे लेफ्ट साइड में होता है। When it is click to पैनल्स ओपन साइड बाई साइड। जब आप इसे क्लिक करते हो तो दो पैनल खुलता है, एक लेफ्ट साइड में मेन्यूज़ और एक राइट साइड में जिसको हम टाइल्स कहते हैं। जैसे नीचे स्क्रीन दिख रही है ना आपको, ये नीचे की तरफ देखिए, ये स्क्रीन में लेफ्ट साइड में मेन्यूज़ है ढेर सारे, राइट साइड में क्या है, टाइल्स है। तो दो तरीके से ये ओपन होता है ना बेटा। नाउ नेक्स्ट, the left column displays spine recently add most used app. The right column displays select of live tiles that you customize, resize and reorganize. लेफ़्ट साइड में आपको वो एप्लीकेशंस दिख रहे होंगे जिन्हें अभी आपने कुछ दिन पहले या रिसेंटली ओपन किया होगा या रिसेंटली यूज़ किया होगा। राइट साइड में क्या है कि उन्हीं के शॉर्टकट दिख रहे होंगे टाइल्स के फॉर्म में। जैसे ये जो स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में आप देख रहे हो ना बेटा, ये लाइव टाइल्स है। ओके, अब इसके बाद बेटा देखो, चेक एंड प्रोसीड में आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आप पेंसिल से करेंगे बुक में, वॉट एवर यू हैव रीड इन द प्रीवियस 3 सेशंस, आपको इनको ध्यान में रख के इसको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज लाइव टाइल्स। लाइव टाइल बेसिकली क्या होता है बेटा, जब आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करते हो तो राइट साइड में जो रेक्टेंगल्स और स्क्वायर शेप्स में जो इमेजेस बन के आती हैं उन्हीं को हम लाइव टाइल्स कहते हैं। ये रीसाइजेबल होते हैं, यानी कि इसका साइज़ जो है आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा रख सकते हो। दे आर सिचुएटेड इन द राइट पैन ऑफ द स्टार्ट मेनू। राइट साइड में ओपन होते हैं जब आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करते हो। दे डिस्प्लेज लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन सच एज न्यूज़, वेदर रिपोर्ट, incoming mails, etc. Without opening the app, you can rearrange, resize and move these tiles according to your preferences. आप बिना ऐप को ओपन किए इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, पाइनिंग टाइल्स टू स्टार्ट। पाइनिंग का मतलब होता है बेटा उन एप्लीकेशंस को डेस्कटॉप में लेके आना जो एप्लीकेशंस डेस्कटॉप में रैंडमली ओपन करते वक्त हमें नहीं दिखते, है ना। तो उन एप्लीकेशन को आप पाइन करके डेस्कटॉप पे लाइव टाइल्स के रूप में ला सकते हो या फिर उनके शॉर्टकट्स बना सकते हो। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन आपको पाइन करना है यानी कि डेस्कटॉप पे चाहिए उसको ऐप को आप टाइप करो, मतलब उस ऐप के नेम के टाइप करो। फिर उसके बाद उस ऐप पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक ऑन द ऐप दैट यू वांट टू ऐड स्टार्ट मेनू, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है पिन टू स्टार्ट, जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना बेटा, बीच में देखो, बीच में ब्लैक कलर से लिखा हुआ है पिन टू स्टार्ट। तो पिन टू स्टार्ट पे क्लिक करोगे और जैसे ही पिन टू स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे वो एप्लीकेशन आपके डेस्कटॉप पर एज अ शॉर्टकट या लाइव टाइल्स के रूप में आ जाएगा। ठीक है चिल्ड्रन, सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ योर सेशन 3 कंप्यूटर। तो अभी आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों ने कम से कम 3 to 4 पेजेस पढ़ लिए और अब आपकी ड्यूटी है कि नाउ यू जस्ट ट्राई टू फ्रेम सम क्वेश्चंस, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो आप लोग आज के डिस्कशन से कर सकते हो। तो 10 क्वेश्चन कम से कम आप फ्रेम करिए। फ्रेम करने के बाद उसको चेक करिए, इज़ इट राइट और रॉन्ग। ओके चिल्ड्रन, so till then have a nice day, goodbye, thank you children.